है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1668 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 2, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। दूसरे अध्याय की प्रथम पद में हम ये देखे हैं कि पौलुस तीतुस को आदेश दे रहा है कि वह कलीसिया में खरी शिक्षा दे। खरी शिक्षा के महत्व के बारे में हम संक्षेप में कल देखे थे। दूसरे अध्याय के 10 तक की आयतों में कलीसिया के विभिन्न समूह के लोगों को प्रायोगिक जीवन संबंधित शिक्षा देने हेतु पौलुस तीतुस को समझा रहा है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में कलीसिया के बुजुर्ग पुरुषों के व्यवहार के संबंध की कुछ बातें पौलुस तीतुस को बता रहा है। बुजुर्ग पुरुषों को सचेत, गंभीर और संयमी होना चाहिए और उनका विश्वास, प्रेम और धीरज पक्का होना चाहिए। आप इन बातों पर ध्यान से देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि प्रथम 3 बातें स्वयं पर करने का नियंत्रण और अगली 3 बातें परमेश्वर के प्रति दिखाने का समर्पण की बातें हैं। सचेत रहने का अर्थ है शांत रहना अथवा बीइंग काम। कलीसिया में बुजुर्ग पुरुषों का महत्व बहुत अधिक है। जवान विश्वासियों के बीच किसी प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न होने पर उसे दोनों के पक्ष बिना पकड़े सही और गलत को समझाने का दायित्व बुजुर्ग पुरुषों को है। परिवारों में और कलीसियाओं में बुजुर्ग भाइयों को यह जिम्मेदारी अवश्य निभानी चाहिए। जवानों को उनकी बात माननी भी है। गंभीर रहने का अर्थ अवश्य समझ पाए होंगे आप। जवानों के साथ या अन्य विश्वासियों के साथ बुजुर्ग भाइयों को गंभीरता के साथ बर्ताव करना चाहिए, अन्यथा उनको जो सम्मान के वे लायक है वो देना कभी कभी जवान लोग भूल जाने की संभावना है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जवानों के साथ प्यार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। बातों में प्यार अवश्य होना चाहिए, परंतु वो बात कभी भी अपना उम्र को भूलते हुए नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य रूप में जीवन में बुजुर्ग पुरुषों को लागू करने की बात है संयम अथवा सेल्फ कंट्रोल। जवानी के समय मस्ती से जीवन बिताए हुए कई लोग बुजुर्ग होने पर अकेलापन अथवा लोनलीनेस का शिकार होते हुए आमतौर पर देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में बुजुर्ग पुरुषों में कई लोग जवानों की तरह व्यवहार करने और यहाँ तक अपने बच्चे, नाती, पोते सबके साथ यहाँ तक झगड़े रगड़े करते हुए भी कई जगह देखते हैं। ऐसी स्थिति में उनका संबंध अपने घर और कलीसिया के अन्य सदस्यों के साथ गड़बड़ हो जाने की संभावना है। इसलिए कलीसिया के बुजुर्ग पुरुषों को संयम बनाए रखने के लिए सिखाने की आवश्यकता है। कलीसिया के जवान महिलाओं के साथ भी कई बुजुर्ग पुरुष जो संयमी नहीं है, अश्लील हरकतें करते हुए मुझे कई जगह से जानकारी मिली है। 2004 में जब हम अर्थात मैं और मेरी पत्नी नई नई शादी किए हुए थे, बेंगलुरु की एक कलीसिया में आराधना के बाद एक 62 वर्षीय व्यक्ति ने, एक बुजुर्ग भाई ने हमें अब उनके घर में भोजन के लिए बुलाया। मेरी पत्नी के साथ उनका व्यवहार इतना असहनीय था कि हम दोनों को उनके घर से कुछ देर के बाद भागना पड़ा। पिता के स्थान में देखने वाले लोगों से ऐसा दुर्व्यवहार होने पर जवान लोग मानसिक रूप में टूट जाने की संभावना है। इसलिए बुजुर्ग पुरुषों को संयम बनाए रखने की भी अनिवार्यता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद के दूसरे भाग में पौलुस ये बता रहा है कि बुजुर्ग पुरुषों को सचेत, गंभीर एवं संयमी रहने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु दया करे वो बात हम कल के मनन में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह।